जारी है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। का ओथ है सर, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। 2-3 जगहों पे सर जो ओमिशंस की गई थी, डिलीट की गई थी क्लॉजेस, उनको सर रीइंसर्ट कर दिया गया है। सर आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 6 टेल्स अबाउट द हाई ट्रीजन सर, कि अगर कोई ताकत के बलबूते पे आइन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, आइन को ही होल्ड्स इन अबेंस, तो वो हाई ट्रीजन कमिट करेगा। सर जब 18वीं तरमीम के वक्त तमाम ज़ोमा बैठे और सियासी जमातें बैठे, मेरी लीडर ऑफ हाउस भी उस टीम का हिस्सा थे, तो इन्होंने सर ये दरवाज़ा बंद करने के लिए एब्रोगेशन का और मार्शल लॉज का वहाँ पे लिखा कि कोई कोर्ट भी, एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, शैल नॉट वैलिडेट एक्ट ऑफ एब्रोगेशन हाई ट्रीजन का जो एक्ट है, उसमें सर प्लग इन करना था। वो जब सेकंड थर्ड रीडिंग की तो जाहिर है सर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, तो वो वहाँ पे प्लगड इन नहीं था, वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड डाली गई है। सो जो अब पढ़ा जाएगा आर्टिकल 6, वो पढ़ा जाएगा कि कोई भी अदालत पाकिस्तान में, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो इंशाल्लाह बनेगी इस तरमीम के पास होने पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हाई कोर्ट्स हैं, वो आर्टिकल 6 की जो क्लॉज 1-2 में जो बताया गया है कि एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, उसको वैलिडेट नहीं कर सके। तो ये रास्ता बंद करने के मुतरादिफ है मार्शल लॉज का, ताकि जमहूरियत का ये सफ़र चलता रहे। तो सर ये कुछ तरामीम थी जो कि फ्लोर ऑफ हाउस पे फिर मैंने पहले इन्फॉर्म करके एक्सप्लेन भी करता रहा हूँ नेशनल असम्बली में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 239 के तहत, ये चीज़ें हमारे पास वापस आई हैं। ये कुछ क्लॉजेज़ हैं जो मॉडिफाई की गई हैं, कहीं पे रीइंसर्ट किया गया है, कहीं डिलीशन हुई है, तो आपने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया सर। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस पे सर वोटिंग करवाई जाए जो रूल और ज़ाब्ते के मुताबिक। We may now take up second reading of the bill. Yes, पार्लियामेंट्री लीडर आपको ब्रीफ कर देंगे क्योंकि एडवाइजरी में ही वॉज देयर। जी, सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी जमातें दूसरी साइड पे, जब ये हम बात कर रहे थे कि लोटाइज़म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे थे, तो ये ओपनली सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम तो इसके फेवर में हैं। तो ये लोटोक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना, ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हमने मिलके जब 63A बना रहे थे तो हमने कहा था, सब पार्लियामेंट, सब पॉलिटिशियंस ने मिलके कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए हैं, जिस जमात के आप नॉमिनी हैं, आप उनके ख़िलाफ़ अगर जाते हैं तो इस प्रैक्टिस को हमें रोकना है। उस प्रैक्टिस को आज सब ने ताली बजा के और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ जनाब। अगर ये चुप रहते, अगर ये शायद जो डिफेक्टर है उसको खुद ही डिफेंड करने देते, तो शायद मैं कहता कि इनकी मुलव्वस नहीं है इस प्रैक्टिस में ये। लेकिन आज थंपिंग करके, बदकिस्मती से जिसने थंपिंग की है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्वस है। कल को ये ना कहिएगा, कल को ये ना कहिएगा कि लोटाइज़म के ख़िलाफ़ है हम, कल को ये ना कहिएगा कि हम डिफेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी बात यह है सर कि अमेंडमेंट जो है, हम सब ऑपोजिशन में जब हमने अपनी अपनी तकारीर की थी, हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आईनी अमेंडमेंट है, इसको जल्दबाजी में ना करें, खुदारा इसमें गलतियां निकलेंगी।
लेकिन सबने 64 वोट्स दिए और सबने अप्रूव किया। जब वो नेशनल असेंबली में पहुंचे, जब ये अमेंडमेंट, ये सेनेट की जो 27वीं तरमीम थी, नेशनल असेंबली में पहुंची तो पता चला बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती निकली, जिसका अभी जिक्र किया लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, वो ये थी कि जो आईनी अदालत बना रहे हैं उसको मार्शल लॉ को एक्सेप्ट करने की भी इजाजत है। इसलिए ये गलतियां जो थी वो दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। ये तो आप कि गलतियां दूर हो, जिससे एक चीज नजर आ जाती है कि ये सारा कुछ उजलत में हो रहा है, ये हेस्ट है। और हेस्ट क्या है ये समझ नहीं आ रही। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। और सिर्फ इनको एक डर है सर, ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। और वो शख्स जो है वो यहाँ से कुछ मील दूर जेल में बैठा हुआ है। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं, उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हमने मिलके जब 63A बना रहे थे तो हमने कहा था, सब पॉलिटिशियंस ने मिलके कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए, सेनेट का इजलास जारी है और आपको बताएं कि मंजूरशुदा 27वीं यानी तरमीम में मजीद तरामीम पेश कर दी गई हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से सेनेट इजलास में सारे ख्याल किया जा रहा था। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस वक्त जो शिकें पेश की गई हैं, ऐवान में मुस्ताफ़ी होने के ऐलान से भी रुकने पार्लियामेंट मुस्ताफ़ी नहीं होता। बता रहे हैं, ये आपको बार बार बता रहे हैं, सेनेट में भी बता रहे हैं, ये डायलॉग्स नहीं है, ये असलियत है। जनाब 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फ्रेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, तो ये आप शायद गिनती तो करा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है। अगर आप अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए 2, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। आखिर में मैं सर एक बात करना चाहूँगा, जो जस्टिस हमारे जज साहिबान जिनको ये अब ख़त्म करने जा रहे हैं, एक बड़े फेमस जज थे हमारे, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब। उन्होंने ये कहा था, एंड आई विल रीड इट, इट इज़ समथिंग